हेलो दोस्तों। मैं इस वीडियो में जितने भी 2025-26 के इम्पोर्टेंट अवार्ड एवं ऑनर है इसे कवर किया हूँ। आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में इम्पोर्टेंट अवार्ड जो भी है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो कितने व्यक्तियों को किया गया था? तो टोटल 5 व्यक्ति को किया गया था और 13 को पद्म भूषण से और 113 को पद्म श्री से किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण 2026 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? अभी मैंने बताया था कितना, 13 को दिया गया था। भूषण 13, विभूषण आपका है 5 है और पद्मश्री कितना 113 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन वही है कि पद्मश्री कितने व्यक्ति को मिला गया है 2026 में? तो टोटल कितने? 113 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2025 में कौन सी मूवी को दिया गया है? तो किसको दिया गया है? लापता लेडीज। मैक्सिमम अवार्ड इसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? किरण राव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस है, तो एक्ट्रेस में कौन है? आलिया भट्ट को मिला है। इसको याद रखना, हर एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो लापता लेडीज मैक्सिमम अवार्ड इसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता कौन है? तो कार्तिक आर्यन हो जाएगा। इसको भी मैक्सिमम अवार्ड मिला है। कार्तिक की किसके लिए? तो जो स्त्री 2 या 3 आई थी उसके लिए मिला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बेटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा में बेस्ट एक्टर किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर के मिला है रॉबर्ट अरमाय। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो एक्ट्रेस जेसी बुकले है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसको याद रखना दोस्त, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो फिर उधर आईफा सब हो गया। और ये क्या है? फिल्म फेयर अवार्ड है, इसको याद रखना। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का किसको मिला है? तो इसमें मिला है ट्वेल्थ फेल को मिला है। बाद बाकी उधर जो भी था दो में लापता लेडीज था उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन था? बेस्ट में तो मिल गया ट्वेल्थ फेल, और इसके लिए कटहल, कटहल याद रखना, कटहल को मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो एक्टर का अवार्ड इसमें दो को मिला है, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्री एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये रानी मुखर्जी को मिला है। किसमें? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता था? तो फातिमा बॉस। इसको याद रखना, हर एग्जाम में आपको ये दिखने को मिलता है। फातिमा बॉस जो कि किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये मैक्सिको से है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि फातिमा बॉस जो मिस यूनिवर्स जीती है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड के खिताब जो है ओपल सुचाता चुआंग सीरीज जीती है। मतलब ये हो जाएगा इसका भी, ये थाईलैंड से बिलोंग करती है। तो ये कंट्री जरूर याद रखना कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो किस कंट्री से? थाईलैंड से है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी, याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 इसमें हिंदी के लिए किस उपन्यास को मिला है? तो सबसे पहले कि ये है आपका ममता कालिया जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए इसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर अब जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार वो क्या था? साहित्य अकादमी, और ये युवा है, क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है।
तो युवा पुरस्कार के लिए मिला है पार्वती तिर्की, यानी कि इसके कृति क्या है, यानी कि उपन्यास का नाम है फिर उगना। फिर उगना, पार्वती कृति, याद रखना, युवा पार्वती तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बाल साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार किसे मिला है, बाल में, तो ये किस में हो, और देखना है एरिया क्या है, तो हिंदी के लिए, तो हिंदी में इसको मिला है सूर्यनाथ सिंह को मिला है, जिसको कौतिक ऐप के लिए मिला है। इसको भी याद रखना कि, या ये भी पूछ देता है कि कौतिक ऐप किसकी रचना है, तो किसका है, सूर्यनाथ। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार तो इसमें क्या हो जाएंगे, सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप के लिए मिला। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 पाने वाले भारतीय कौन हैं, तो ये भारत के जो एजुकेटेड गर्ल्स, जो कि ये एक संस्था है, फर्स्ट टाइम इसको मिला है, एजुकेटेड गर्ल्स एक संस्था है, इसको रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 मिला है। ये एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मिला है, तो याद रखना फर्स्ट है जिसको इस तरह के अवार्ड मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल नोबेल में साहित्य पुरस्कार, नोबेल का तो टोटल मैंने नीचे ऐसे डिटेल में दे दिया हूँ, लेकिन नोबेल में जो सिंगल पर्सन को मिलता है वो खास करके ज़्यादा पूछता है। जैसे नोबेल साहित्य पुरस्कार एक वन पर्सन को मिला है, तो ये क्या है आपका, लाजो अ, ये है आपका लाजलो क्रासजान होरकाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये तो हो गया आपके साहित्य का, शांति में किसे मिला है, तो शांति में मिला है मारिया कोरिना मचादो। मारिया कोरिना मचादो, यानी कि ये भी पूछता है कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो कौन है, वेनेजुएला है, मारिया कोरोना मचादो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, इसको याद रखना। नोबेल में शांति मारिया। और नोबेल क्वेश्चन है कि पांचवा लता मंगेशकर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी, सबको पता है, इसको शांति नोबेल भी मिला हुआ था, तो इसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, तो याद रखना लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी, जो पांचवा एडिशन इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स ये क्या है, एस्ट्रो के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जैसे चंद्रयान, जैसे एस्ट्रोलॉजी का हम लोग वो करते हैं ना अध्ययन, तो उसमें सबसे बेस्ट सबको पता है चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में, एक एग्जाम चलता है उसमें अगर 10 शिफ्ट है तो मैक्सिमम शिफ्ट में दे देता है, किसी में पूछता है कि किस बुक के लिए दिया गया, किस पर्सन को दिया गया था, इसका भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो ऐसे इसमें देख लो कि बुकर पुरस्कार 2025, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक इंटरनेशनल होता है, तो बुकर प्राइज 2025 दिया है डेविड सलाजो को। डेविड सलाजो, इसके जो बुक है फ्लेश के लिए, किसके लिए दिया गया, फ्लेश के लिए। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर क्या होता है कि कोई भी बुक कोई भी भाषा के हो, लेकिन उसके बाद में जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, तो मतलब उस बुक के लिए दिया जाता है। तो ये कौन है, तो हार्ट लैम्प बुक के नाम है, और इसको मतलब अनुवादन कौन किया था, यानी कि ट्रांसलेट किया था बानू मुश्ताक। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर साहित्य पुरस्कार 2025 कौन हो जाएगा, बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प के लिए। और बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, डेविड सलाजो। तो ये 2025 अभी 26 का तो इसका आया नहीं है। और अब देखो ये 25 का ये हो गया, और 26 के ये अभी जस्ट इसको प्रदान किया गया है, कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर। 25 में तो पता है कि बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, और 26 में है, तो 26 में ताइवान ट्रैंगलोंग, ये कृति है, इसको दिया गया। तो मतलब ट्रांसलेट कौन किया था, लिन किंग ने किया था, याद रखना लिन किंग ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया, तो ये किसे किया गया, SSDMA, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मतलब सिक्किम में बहुत अच्छा काम किया आपदा के लिए, तो इसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, याद रखना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इसे दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबेल पुरस्कार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एबेल पुरस्कार 2026 दे दिया गया है
25 भी मिल चुका है। तो इसमें मिला है गर्ड फाल्टिंग्स को, याद रखना, गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है, फाल्टिंग्स को दिया गया है 2026 का। एबल पुरस्कार 2025 मैंने बताया था कि 25 भी दे दिया है, मसाकी काशीवारा को दिया है, मसाकी काशीवारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो कोई भी पूछ सकता है, 25 भी बैक के भी पूछ ही देता है। तो मसाकी काशीवारा, और 2026 के पूछे तो गर्ड फाल्टिंग्स आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है उसमें स्त्री को दिया गया। इसमें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, ये दादा साहब है तो इसमें स्त्री को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैक्सिमम में कौन जीता है? कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान, ये सब दिया जाता है लिटरेचर के एरिया में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो राजकुमार मुखोपाध्याय, इस कौन बुक के लिए दिया गया? हारा पार्वती कथा। याद रखना कि हारा पार्वती कथा किसने लिखी है? तो ये राजकुमार मुखोपाध्याय है, मतलब इसको सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2024 से किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था सूर्यबाला। कौन देश को बासी, ये इसका कृति है यानी उपन्यास से किया गया। तो ये भी पूछेगा कि कौन देश के वासी, ये किसके उपन्यास है? तो किसका है? सूर्यबाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना, व्यास हो जाएगा किसका? सूर्यबाला का। और सरस्वती सम्मान हो जाएगा रामकुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते रहता है। ये किसको दिया गया है? तो आर वैरामुथु को दिया गया है। इसका जो रचना है क्या है? 5 दशकों के लिए दिया गया है। आर मुथु 5 दशकों के लिए पूछे कि 5 दशकों किसका कथा है? तो किसका है? आर वैरामुथु, इसको दिया गया है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण ट्रेवब्लेजर पुरस्कार, ऐसे तो महिला सशक्तिकरण में बहुत सारा अवार्ड होता है, लेकिन ये स्पेशल के लिए ट्रेवब्लेजर के लिए किसे दिया गया है? तो कल्पना सोरेन को दिया गया है, जो कि वहाँ के एक एमपी है। कहाँ के? तो झारखंड के एमपी है, इसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कौन बने हैं? किसको दिया गया है? तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई को ये दिया गया है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर से किससे सम्मानित किया गया है? तो कौन है? द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को मतलब ये दिया गया है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रवीना टंडन को। याद रखना, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ये पिछले बार भी सीजीएल में आया था, 3-4 शिफ्ट में आया था, फिर इस बार भी आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया? तो क्या है? संगीत कला निधि पुरस्कार है, ये किया गया है आर के श्री राम कुमार। तो ये हो जाएंगे संगीत कला निधि आर के श्री राम, दो जगह लिखा है, आर के श्री राम कुमार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक चक्र 2026 ये दिया गया है, जो कि जनवरी में ही दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है? अशोक चक्र 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जो यूनेस्को के सहयोग से दिया जाता है, ये किसको मिला है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि अपने भारतीय मूल के जो रूबल नागी है, इसको दिया गया भारतीय शिक्षिका रूबल नागी। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, तो बुक प्राइज है, ये कौन है? सुनील अमृत द बर्निंग अर्थ के लिए इसको दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 इसे सम्मानित किया गया है सुनील अमृत द बर्निंग अर्थ के लिए। तो इसका कृति क्या है? द बर्निंग अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 क्या है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर
पुरस्कार 2025, ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? सोनू निगम को, याद रखना, सोनू निगम को दिया गया है संगीत के क्षेत्र में। तो सोनू निगम हो जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या है कलिंग? ये कलिंग का उड़ीसा, उड़ीसा गवर्नमेंट मतलब के द्वारा दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है? तो आपको धर्मेंद्र प्रधान है, इसको दिया गया है। कौन हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलन डी ओआर 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे ओस्मान डेम्बले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन मतलब हमेशा ही पूछते रहता है। बैलन डी ओआर 2025 मतलब मेल में मिला है आपको ओस्मान डेम्बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? पुरुष खिलाड़ी के बारे में पूछा है। तो पुरुष खिलाड़ी के बारे में है आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काहे कि इससे पहले बहुत बार नोवाक जोकोविच को भी मिल चुका है, लेकिन इस बार जो 2025 के था पुरुष में, पुरुष वर्ग में किसे मिला है? लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो ये मिला है आर्मर्ड मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा द बेस्ट पुरुष खिलाड़ी, ये था आपका लॉरियल्स था, ये फीफा का बेस्ट किसको मिला है? तो उस्मान डेम्बले, ये फ्रांस के, याद रखना। पूछता है कि उस्मान डेम्बले, डेम्बले किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द बेस्ट महिला खिलाड़ी, ये पुरुष फीफा पूछ लिया, ये महिला, महिला में तो महिला किसको मिला है? तो एतेना बोना, एतेना बोनमती, जो स्पेन के, ये भी याद रखना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? स्पेन के मतलब प्लेयर है, फीफा जो खेलती है। तो क्या नाम है इसका? एतेना, एताना बोनमाती। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पुरुष में पूछे तो उस्मान डेम्बेले, और फीमेल में पूछे तो एताना बोनमती स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, तो पुरुष क्रिकेटर में पता है सबको जसप्रीत बुमराह, जो कि बहुत अच्छा है, ये पिछले वर्ल्ड कप में भी वो किया था, तो इसके लिए इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला में कौन है? स्मृति वंदना, जो कि इंडियन मतलब क्रिकेटर है ये, फीमेल का, और ये वाइस कैप्टन भी इंडिया टीम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट है, द ब्रूटलिस्ट, यानी कि गोल्डन ग्लोब किसको मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट पिक्चर पुरस्कार किसे मिला है? ये तो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, मतलब इससे रिलेटेड ऑस्कर से। तो ये किसको मिला है? वन बेटल आफ्टर अनदर। क्या है? वन बेटल आफ्टर अनदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, वन बेटल आफ्टर अनदर, यानी कि 2026 का जो ऑस्कर का जो बेस्ट मूवी का अवार्ड इसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें मैंने जस्ट पहले बताया था कि पद्म श्री था, पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था। तो वो 5 व्यक्ति को दिया गया, जिसको इसको एकदम याद रखना है कि हर शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। कैसे? तो कभी इस मतलब पांचों का नाम देकर पूछेगा, या कभी देगा इनमें से किसको मिला है किसको नहीं, या एक दे देगा इसको कौन सा अवार्ड मिला, इस तरह से पूछेगा। तो पहला कौन है? धर्मेंद्र सिंह देवल, मतलब पता है धर्मेंद्र सिंह है, उसको दिया गया है। केटी थॉमसन, जो केरल से बिलोंग करता है, ये भी याद रखना, वो सार्वजनिक मामले का है, इससे बिलोंग करता है। इन राजम, ये उत्तर प्रदेश है, ये कला के क्षेत्र से बिलोंग करता है। उसके बाद में पी नारायण, ये क्या है? साहित्य और शिक्षा, जो कि केरल, मतलब मैक्सिमम तो केरल से दिया गया है और एक उत्तर प्रदेश से दिया गया है, यानी कि एन राजम को उत्तर प्रदेश से, जो कि कला के क्षेत्र से बिलोंग करता है। आपका नेक्स्ट है कि बी एस अच्युतानंद नंदन, ये है सार्वजनिक मामले में, ये भी किससे बिलोंग करता है? केरल से, और ये सार्वजनिक मामले में है। पी नारायण किस मामले में था? साहित्य और शिक्षा का। ये एन राजम किससे था? कला से था, उत्तर प्रदेश, और सार्वजनिक मामले में था कौन? केटी थॉमसन। फिर धर्मेंद्र सिंह देवल, मतलब कला के। तो आपको ये 5 एकदम याद रखना है, कौन है? धर्मेंद्र सिंह है, केटी थॉमसन है,
एन रामजम है, पी नारायण है, बी एस अच्युतानंदन है। ये है, इसको शॉर्ट में याद करना है तो आप याद रखना धक्के एनपीबी, धक्के एनपीबी, धक्के एनपीबी। इस कितने व्यक्ति को मिला है? 5 व्यक्ति पद्म विभूषण। तो इसको याद रखना है, इसको भी याद रखना था कि एनपीवी में जो भी आपका जब आएगा ऑप्शन कि किसको मिला है, आराम से यहाँ से आप पकड़ सकते हो। बाद बाकी अब ऐसे भी देख करके 3-4 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि फिजिक्स में किसको दिया गया है, केमिस्ट्री में क्या है, किसको है, तो ये देखो जो केमिस्ट्री में अवार्ड दिया गया है रसायन के एरिया में, तो वो है सुमुमो किटागावा। मतलब ये जापान के इनको दिया गया है, याद रखना है। किससे है? केमिस्ट्री में मिला है रसायन के। नेक्स्ट को मिला है रिचार्ड रॉबसन, को याद रखना, ये बिलोंग करता है। क्या है? रिचार्ड रॉबसन। नेक्स्ट आपका है ओमर एम यागी, ये है आपको यूएसए से बिलोंग करता है। ये तीनों का आप याद रखना है, ऐसे जो सिंगल होता है उसको खास करके पूछा जाता है। ऐसे भी इसमें पूछ लिया कि 3 ऑप्शन रहेगा, इसमें से कौन नहीं है, तो पहले याद रखना सुसुमु है, रिचार्ड है, ओमार है। याद रखना सिर्फ शुरू वाला लेटर, सुसुमु, रिचार्ड और ओमार, ये 3 हो गए। आगे है आपका फिजिक्स के एरिया में। फिजिक्स के एरिया में किसको किसको मिला है? फिजिक्स के एरिया में मिला है जॉन क्लर्क है, जॉन क्लर्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। इसको याद रखना, इस सभी को याद रखना। ये किस में है? फिजिक्स के एरिया में है। तो जॉन याद रखना, इसमें जॉन याद रखना, माइकल याद रखना, कदे जॉन एम, ये जॉन सी है, जॉन सी, जॉन जॉन एम हुआ और ये माइकल एच हुआ। तो फिजिक्स के मिला है। और जो ये है आपको, ये मिला है आपके चिकित्सा के एरिया में। तो चिकित्सा के एरिया में किसको किसको मिला है? तो ये मिला है आपको मैरी ई ब्रुको, मैरी ई ब्रुको मिला है चिकित्सा के एरिया में। फ्रेड रैम्सडेल, फ्रेड रैम्सडेल इसको 3 जगह। सिमोन सकागुची, सिमोन सका, ये जापान के, कंट्री भी पूछ लेता है, यूएसए और ये जापान के है। कौन है? सिमोन। नेक्स्ट है कि मैंने बुकर और इसके बारे में बताया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2026 इस बार जो मिला है, इसमें क्या है कि ये ताइवान के लेखक यांग सुआंग जी है, यांग सुआंग जी है। इसके द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसको जो कन्वर्ट अंग्रेजी में किया था, कौन किया था? लिंकिंग ने किया था। कोई भी पूछ सकता है कि ये लिखा किसने था, तो लिखा किस था? ये यांग सुआंग जी। और इसमें जो इसको कन्वर्ट किया था, मतलब अनुवादित किया था, कौन किया था? लिंकिन किया था। और इसका नाम क्या था? ताइवान ट्रेवलोंग 2026, मतलब ताइवान ट्रेंगलोंग है। तो इसके लिए इसको क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय वही होता है कि कोई भी कंट्री कोई भी भाषा में हो, लेकिन उसको बात करना हो। नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025, ये था बानी मुश्ताक। बानी मुश्ताक इसलिए फेमस था कि भारतीय लेखिका थी। और इसके अनुवादक तो कौन था? दीपा भास्ती। और एक मूल रूप से किस भाषा के ही था? तो कन्नड़ के था। अंग्रेजी में अनुवाद इसने किया था। तो इसके लिए दिया गया था। और इस बुक का बहुत पिछले बार भी 25 हार्ट लैम्प पूछा था कि हार्ट लैम्प किसका है, तो बानी मुश्ताक है, बानी मुश्ताक है। और अनुवाद इसको ट्रांसलेट कौन किया था? दीपा भास्ती किया था। तो इसको भी याद रखना, इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि 2025 का है। 26 का तो मैंने बता दिया कि यांग सुआंग जी है, लिंकिन कन्वर्ट किया था और ताइवान ट्रेवलोंग के लिए। और 2025 है कि बानी मुश्ताक, जो कि कन्नड़ भाषा में बुक लिखी थी और इसको कन्वर्ट कौन किया था? तो दीपा भास्ती किया था, हार्ट लैम्प के लिए किया गया। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट जो अवार्ड है, अवार्ड तो हो गए, इसके बाद में मैं खेल से रिलेटेड जितने भी अवार्ड दिया गया है या तो कौन कौन विजेता है इसके बारे में